जी हाँ, पहली ही बार में आपकी बॉडी की पूरी टैनिंग को ख़त्म कर देगी। आप चिल्ला के बोलोगे भाई क्या ही रिज़ल्ट है। देख रहे हो आप लाइव, तो बने रहिए मेरे साथ। आज की ये जो रेमेडी मैं लेकर के आई हूँ स्पेशली आपकी स्किन टोन को लाइट करने के लिए ही है। बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं कि चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे बन गए हैं, सांवलापन बहुत ज़्यादा हो गया है, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो चेहरे को गोरा करने का उपाय बताएं। तो बस जी आज की जो रेमेडी है ये आपकी स्किन टोन को लाइट करेगी। जो निखार आप चाहते हो वो आपको देखने को मिलेगा। अब ये टैनिंग, ये दाग धब्बे आपकी चाहे चेहरे के ऊपर है या फिर गर्दन के ऊपर है, हाथ के ऊपर है, पैर के ऊपर है या फिर बाजू के ऊपर टैनिंग हो गई है। लेडीज लोग स्कूटी चलाते हैं तो स्कूटी चलाती बार हमारी जो स्किन एक्सपोज हो जाती है ना सनरेज में, हार्मफुल सनरेज उसको काला कर देती है। एक टैनिंग की परत हमारी स्किन के ऊपर चढ़ती जाती है, तो बस उसी परत को आज हम बिल्कुल हटाने का काम करेंगे। ये रेमेडी इतनी इफ़ेक्टिव है कि आपको पहली ही बार में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि आजकल भई देखो समय की सबके पास कमी है, सभी के पास यही एक्सक्यूज़ रहता है कि हमारे पास टाइम की कमी है, टाइम ही नहीं मिल पाता अपने लिए। तो बस जी कोई ऐसा जादुई उपाय बता दीजिए जो एक ही बारी में रिज़ल्ट दे। तो बस ये जो रेमेडी है आपको एक ही बार में रिजल्ट देने वाली है। आप एक बार ट्राई कर लेना, रिजल्ट ना मिले तो कहना। बाकी अगर बहुत टैनिंग है, बहुत ज़्यादा कालापन है तो रेगुलर आप इसको एक दिन छोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखो, जो भी रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नेचुरल रेमेडीज होती हैं। सारे के सारे इंग्रेडिएंट किचन में मौजूद रहते हैं। सिंपल सा, मतलब कोई तामझाम नहीं करना है। तो इस रेमेडी के लिए भी चलिए किचन में सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आपने लेना है वो लेनी है हल्दी। अब जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि इंग्रेडिएंट जितना आप प्योर लोगे उतने ही रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो हल्दी भी अगर आप प्योर लेते हो, प्योर हल्दी अब कहाँ से लाएं? कच्ची हल्दी या फिर ड्राई हल्दी आपको इजीली मिल जाती है, मैं टैग भी कर दूंगी नीचे। तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं या अपनी नियर बाई मार्केट से ला सकते हैं। उसको खुद से आप उसका सुखा करके उसका पाउडर तैयार करें। खुद से पाउडर तैयार करोगे, बस जी मिल गई आपकी प्योर हल्दी। वहीं पे जो आप पिसी हुई हल्दी लेकर के आते हैं, स्पेशली जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसमें होते हैं फूड कलर, केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तभी वो इतने दिन दिन तक चलती है। तो जी अगर आपको शुद्ध लेनी है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी अगर आप किचन वाली लेते हो तो उससे आपको कोई भी स्किन डैमेज हो सकता है। जैसे कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनको कुछ भी ऐसी मतलब केमिकल वाली चीज़ या कुछ भी ऐसा लगाया तो उनको एकदम से रिएक्ट कर जाता है, पिंपल्स निकल आते हैं या फिर रेडनेस हो जाती है। तो इसलिए आपने रिस्क नहीं लेना है, प्योर चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 चम्मच मैंने हल्दी के लिए हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अगर आपने खाली सिर्फ फेस के ऊपर ही अप्लाई करना है तो 1 चम्मच काफ़ी रहेगा, क्योंकि और भी चीज़ें हम इसमें ऐड करने वाले हैं। लेकिन मैंने भई अपने बाजू के ऊपर भी लगाना है। वैसे तो मेरे को इतनी टैनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा, दिख रहा होगा। ये जो स्किन है मेरी, ये बहुत ज़्यादा आपको गोरी सी दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे आपको देखो मेरे जो हाथ हैं और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो मेरी ये देखो नेक से भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा-थोड़ा, और बाजू से तो आपको फ़र्क साफ-साफ ही दिख ही रहा होगा। तो ये डार्कर है, इस पे हो गई है टैनिंग, तो यहाँ पे भी अप्लाई करूँगी और बाकी नेक पे भी अप्लाई करूँगी, फेस पे भी अप्लाई करूँगी, सेम यही रेमेडी। तो आपको जिस भी हिसाब से यूज़ करनी है, हाथों पैरों पे भी लगानी है तो फुल बॉडी पे भी लगा सकते हो आप, नहाने से पहले आप लगा सकते हो। तो फुल बॉडी के लिए जितना मतलब आपको जहाँ पर भी लगाना है उसी हिसाब से आप क्वांटिटी को अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक जी, तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच के जितना हल्दी ली, और हल्दी को क्या करना है, आपने तवे पे रोस्ट करना है। आयरन का तवा आपका होना चाहिए, जो नॉन स्टिक तवे होते हैं उस पे नहीं डालना है, आयरन के तवे पे डालना है। और गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखना है, ना ही तो मीडियम रह जाएगा ना ही तो हाई होगा, कि अगर आपने मीडियम हाई करा तो ये जल जाएगी। आराम से आप इसको थोड़ा सा टाइम लगा करके अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, और इस हल्दी को आप
स्टोर भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भी नहीं बार बार कौन ये झंझट करेगा, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लेकर के रोस्ट कर लीजिए और उसको फिर आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो वहाँ से आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले लोगे। तो ये देखिए जी, जब तक आपकी हल्दी का कलर ये देखिए इस तरीके से, जैसे आपकी कॉफ़ी होती है ना, तो अभी आप कॉफ़ी और इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके का आपका जब इसका हल्दी का कलर हो जाएगा, तब आपकी हल्दी जो है अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। और इसको जलाना नहीं है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ठीक है? कि आपने फटाफट से किया और काला कलर कर दिया उसका, नहीं। इसके जितने भी न्यूट्रिशन है, जो भी इसकी गुडनेस है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है और ये इस तरीके के कलर में आपको हल्दी चाहिए, ठीक है? तो अब देखो क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से रखिएगा। एंड मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के जितना लिया है, जो भी हल्दी थी मेरे पास वो सारी की सारी ले ली है। अब इसमें नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जाने वाला है वो जाएगा आपका कॉफ़ी। अब डिपेंड करेगा कि आपको अगर पूरी बॉडी के लिए चाहिए तो आप 2-3 सैशे इसमें डाल सकते हो कॉफ़ी के, ठीक है जी। तो कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, फेस के दाग धब्बों को लाइट करने का काम करती है, आपकी स्किन को निखारने का काम करती है। तो इस तरीके से आपने पहले तो ले लेना है कॉफ़ी का पाउडर और वो इसमें ऐड कर देना है। जो भी आप यूज़ करते हो घर पे वो कॉफ़ी आप ले सकते हैं, ठीक जी। इसके साथ ही अब देखो जी, अब आपने क्या लेना है इसमें लेना है आपने चावल का आटा। कितना लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ मैं अब, क्योंकि मैंने हल्दी ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली है। तो लगभग 1 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे चावल का आटा ले लिया। चावल का आटा भी हम इसमें मिक्स करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आपको लेनी है, वो है चीनी। लेकिन चीनी जो होती है उसके क्रिस्टल बहुत मोटे-मोटे से होते हैं। आपको इसको थोड़ा पीस लेना है। आप मिक्सर जार में भी ब्लेंड कर सकते हो, उसको भी फिर आप स्टोर करके रख सकते हो, मतलब जब भी फिर आपको इस्तेमाल करना है आप वहीं से इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो आप कुंडी लीजिए, उसी में क्रश करके, तब भी आपकी इजीली जो है ना चीनी जो है अच्छे से ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरीके से आपकी चीनी हो जानी चाहिए, बिल्कुल एकदम फाइन पाउडर की तरह। देखिए अभी ये बिल्कुल चिपक रही है ना मेरे हाथ के साथ, तो इस तरीके का फाइन पाउडर आपको यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक जी। तो ये भी हमने ले ली, लगभग आधी जैसी चम्मच की जितना आपने चीनी लेनी है। और चीनी को आप ज़रूर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन को लाइट करने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे फेशियल हेयर हैं, छोटे-छोटे जो होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए भी ये जो पैक बन रहा है बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है। क्या होता है कि जब आप इसको यूज़ करोगे ना, तो वो आपके फेशियल हेयर झड़ते रहते हैं। रेगुलर जब यूज़ करोगे तो एक टाइम आता है कि सारे फेस के हेयर जो है ना, ये क्या करता है कि आपके उन फेशियल हेयर की जड़ों को कच्चा करता रहता है, मतलब वीक करता रहता है और फिर आपके बाल झड़ते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इस चीज़ से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आज ही लगाया और सारा का सारा आज के दिन में ही हो जाएगा। जैसे आप कोई भी वैक्स वगैरह कराते हो या फिर रेज़र वगैरह जिस भी तरह से रिमूव करते हो, वैसा नहीं होगा। लेकिन धीरे-धीरे से ये काम होता है। नेचुरल रेमेडीज़ धीरे-धीरे से वर्क करती हैं। ठीक जी। इसके साथ ही अब आपको क्या करना है, लेना है शहद। ठीक है जी, शहद कितना लेंगे, लगभग आधी चम्मच के जितना, या फिर जो आपने क्वांटिटी ले रखी है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी ले रखी है तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं। शहद भी अगर प्योर हो तो और भी रिजल्ट अच्छे, बाकी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। तो शहद ले लिया। इसके साथ ही आपने लेना है ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन लेनी है और कितनी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये भी आपको लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपने यहाँ पे ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना है। और ग्लिसरीन आपके पास हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ग्लिसरीन में होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज़। आपके जो भी एक तो डेड सेल्स आपकी स्किन पे जमते रहते हैं, उसको भी ये निकालने का काम करती है, और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जिनकी स्किन बार-बार फटती रहती है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, उनके लिए तो एक वरदान से कम नहीं है। तो ग्लिसरीन आपको लेनी है। इसके साथ ही एक और चीज़ हम लेंगे, ये क्या है, ये है नीम का पाउडर। ठीक है जी, नीम का पाउडर जो है, जैसे आजकल मौसम ऐसा है कि हमारे चेहरे पे बार-बार पिंपल्स होते रहते हैं, या फिर हम क्या खाने-पीने का आजकल बरसात के मौसम में चाय पकौड़ा, चाय समोसा, ये सब चीज़ें तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो पिंपल्स आ ही जाते हैं फेस के ऊपर। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मैंगो खाने से भी, जैसे मैं कभी भी मैंगो खाती हूँ ना, मेरे चेहरे पे पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है, नीम जो है बहुत इफेक्टिवली काम करेगा, ये आप जरूर लें, आधी जैसी चम्मच के जितना। ठीक जी। इसके बाद अब देखो क्या करना है आपने, कि आपने लेनी है ग्लिसरीन, सॉरी ये मेरे पास है गुलाब जल।
गुलाब जल लेना है आपने और 1 चम्मच के जितना इसमें गुलाब जल ऐड कर देंगे। गुलाब जल हमारी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 चम्मच ही लेना है, ये देखिए। और इसके साथ ही अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं जो कि बिल्कुल भी हिलने का नाम नहीं लेते ना, तो आप ये विटामिन ई के कैप्सूल ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। रात को आपने एक कैप्सूल लिया, उसका जो अंदर ऑयल रहता है वो लिया अपने फिंगर टिप पे, अच्छे से सारे चेहरे के ऊपर मसाज किया। आप रेगुलर करना, हफ्ता भर आपके स्किन के जो भी दाग धब्बे होंगे वो लाइट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी जैसे आप देख ही रहे हो कि मेरे फेस पे कोई पिगमेंट, कोई दाग धब्बे नहीं है, तो मैं ये नहीं ले रही हूँ। बाकी आप ले सकते हो 2 से 3 अपनी अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप 3-4 कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने पेस्ट ज़्यादा बनाया है। बाकी अगर 1 ही चम्मच लिया है तो उसमें 1 ही कैप्सूल काफ़ी रहता है। इसके साथ ही एक और जादुई चीज़ मैं ले रही हूँ जो कि है आपका कोकोनट ऑयल। मेरे पास ये कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो कि 100% प्योर है और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके रहते हैं। अब देखिए जी, ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन रखता है, ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छा है, ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपकी स्किन को ये उस तरीके से चिपचिपा नहीं कर देता है। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि भाई अगर आपकी स्किन पे आप मॉइस्चराइज़र लगाना छोड़ देते हो तो नेचुरल ऑयल आपकी स्किन खुद प्रोड्यूस करती रहती है और एक टाइम पे फिर आपकी स्किन का वो नेचुरल ऑयल ख़त्म हो जाता है, इसलिए मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है। कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट चीज़ है। तो यहाँ पे मैं लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना कोकोनट ऑयल ले रही हूँ और ये जो पैक हमने बनाया है इसमें ये बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये ज़रूर लेना है। क्यों बहुत ज़रूरी है? क्योंकि देखिए जो चीज़ें हम ले रहे हैं यहाँ पे आपकी स्किन को ये थोड़ा ड्राई करती हैं और हम अपने चेहरे पे जितने भी डेड स्किन है, कालापन है, उसको रिमूव करेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा इसको मसाज भी करेंगे, तो ऑयल बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल ना हो तो आप इसकी जगह पे कैस्टर ऑयल भी ले सकते हो, जो भी ईज़िली अवेलेबल होगा वो आप लीजिएगा। एंड इसके बाद अब एंड में हमने क्या करना है कि लेना है कच्चा दूध। जी हाँ, कच्चा दूध लेंगे। ये रंगड़ कहाँ से आ गया? शहद, शहद का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए पहुँच गया। अच्छा, तो कच्चा दूध आपको लेना है। अब इसको थोड़ा-थोड़ा करते हुए ऐड कीजिए। एकदम से सारा नहीं ऐड करना है, कहीं आपका पैक जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ना लिक्विडी ना हो जाए, इसलिए आपने थोड़ा-थोड़ा ऐड करते हुए इसको इस्तेमाल करना है। फिर देखिए जिस कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए उसमें आपने ऐड करते हुए देखना है। तो देखिए जी, बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, थिक क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने इसे हल्का सा मसाज भी करना है। ठीक जी, तो इस तरीके से आपने इसको पैक को तैयार करना है और फिर जहाँ पर भी आपको इसे लगाना है वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। ये देखिए जी, अच्छे से मैंने इसको एक बढ़िया सी कंसिस्टेंसी में, ये देखिए जब आप इसको नीचे को ड्रॉप करें तो हल्के हल्के से नीचे को गिरे, इतना कर हमने बनाना है। अब चलिए लगा करके भी देखते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत कर लेते हैं अपने हाथों पे, जिनकी तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो हाथों पे हम पहले तो इसको अच्छे से इस तरीके से मसाज करते हुए, मसाज जब आपने करना है इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको आप अप्लाई करोगे। सर्कुलर मोशन में जब आप मसाज करते हो तो आपकी जो भी स्किन की डेड स्किन होती है ना, उसी के नीचे छुपा रहता है वो आपका निखार। तो इस तरीके से आपने अपने सारी बॉडी के ऊपर इसे अप्लाई कर लेना है। फेस के ऊपर भी सेम इसी तरह से आपने सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए ताकि जितनी भी डेड स्किन है वो सारी निकल जाए। तो बढ़िया तरह से अब मैं इसको लगा लेती हूँ। लगाने के बाद इसको आप 10, 15, 20 मिनट जितना आपके पास टाइम है ज़रूर रखें और फिर नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लें। बाकी नहाने जाने वाले हो तो जिस भी हिसाब से आप अपने पानी लेते हो, गुनगुना या फिर ठंडा गर्म, तो उस हिसाब से आप फिर वॉश कर सकते हो। तो इस तरह से पूरी बॉडी पे अच्छे से आपको मसाज कर लेना है एंड उसके बाद जब आप अपने चेहरे को धोओगे तो स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। रिजल्ट बहुत ही गजब के हैं, वो भी पहली ही बार में। एक बार मेरे बोलने से ट्राई ज़रूर करें।